चिराग पासवान के परिवार को आरक्षण की क्या हो सकता है, रामदास अठावले के परिवार को आरक्षण की क्या हो सकता है। वो मेरे से रोटी बेटी का रिश्ता रखना चाहता है, वो अपनी बेटी को मेरे से ब्याह है, मैं ब्याह करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी एक जेंजी हूँ, मैं भी जेंजी से आती हूँ, पर मेरी ये कोई वो नहीं है जैसे इतनी गंदी गंदी गालियां देना। 50% आ रहे हैं, आपके 90% आ रहे हैं, ठीक है, फिर भी 50% वाले को आगे दिया जा रहा है। 90% वाला मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, तभी तो 40% ज्यादा आया उसके। उसका विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। तो फिर मोदी का किस तरह जवाब कर रहे हो? मोदी का भी करेंगे। मोदी ने ही तो कानून बना रखे हैं, ये मोदी के बनाए हुए कानून है। यहाँ जिस उद्देश्य से आप लोग आए हैं कि रिजर्वेशन हट जाना चाहिए, तो क्या उद्देश्य की रिजर्वेशन पूरी तरह से हट जाना चाहिए, रिफॉर्म चाहिए, उसमें कुछ संशोधन लाना चाहते हैं आप लोग? हम लोग संशोधन लाना चाहते हैं। क्या कुछ? देखिए ऐसा है कि आरक्षण जिसको दिया जाता है, वास्तव में आप गरीबी नीचे जा करके देखिए, जिसको वास्तव में आरक्षण की जरूरत है उसको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि जिस आरक्षण कोटे से आरक्षण व्यक्ति सांसद बनता है, विधायक बनता है, वही बार बार उस कोटे का पैसा खाता है और वही विधायक बनता है। जब आरक्षण कोटे से आप लाकर इस व्यवस्था को ला रहे हो, तो वहां आपको उस गरीब व्यक्ति के पास व्यवस्था पहुंचनी चाहिए, वहां से आपके बीच आना चाहिए। जब गोबर में बैठा दलित आज तक गोबर में बैठा हुआ है, और अमीर दलित उनके यहाँ आप देखिए कि कोई भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ गोरखपुर में एक सांसद है कमलेश पासवान, विमलेश पासवान, 40 साल से उनके घर में सांसदी विधायक की है, उनके बाप भी सांसद विधायक थे, लेकिन वो उसी कोटे से चुन करके आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, और इसका विरोध है हमारा मिलना चाहिए आरक्षण। ये नहीं है, अभी भी बहुत गरीब है, और ऐसे ऐसे गरीब है जिनके यहाँ 2 वक्त खाने का नहीं है, 2 वक्त उनके डब्बे में आटा नहीं है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और आरक्षण उन्हीं को मिलना चाहिए। वास्तव में सरकारें क्या करती हैं कि आरक्षण उसको दे रही है जो IAS है, जो देश का राष्ट्रपति है, उसको आरक्षण मिल रहा है। एक बार आरक्षण ले ले, दोबारा उस आरक्षण का लाभ न मिले। सरकार ने भी हलफनामा दायर किया है कोर्ट में आकर के, सरकार ने कोर्ट में आकर के विरोध किया है। आप कौन सी व्यवस्था लागू करते हो? हम आपको बैठाते हैं कुर्सी पे, जिससे आप जो है आंदोलन, हमारे आंदोलन को कुचल रहे हो। लेकिन वो कहते हैं शोषण किया जा रहा है, तो हमें तो रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। कहाँ शोषण है ये बताइए, कहाँ? 5000 सालों से पानी नहीं पीने दिया है। देखिए, न 5000 साल पहले जिसने शोषण किया वो जिंदा है, न जिसका शोषण हुआ वो जिंदा है, ठीक है। शोषण है कहाँ? आज उसी कमलेश के यहाँ बाबा लोग बैठ करके लाइन लगाते हैं। आप कह रहे हैं शोषण है? कितने गरीबों को न्याय दिलवाया है। हमेशा जाते हैं वो वहाँ दंगा भड़काने के लिए, मोदी को आरक्षण चाहिए। दलित समाज से राष्ट्रपति कितना सर्वोच्च पद पर बैठी हुई है द्रौपदी मुर्मू, इसका विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। तो फिर मोदी का किस तरह जवाब कर रहे हो? मोदी का भी करेंगे। मोदी ने ही तो कानून बना रखे हैं, ये मोदी के बनाए हुए कानून है, जिसका हमारे पत्र है 1956 में बना था कानून। हमारी जमीन, देश के कानून गंदा जो है सो हटा दो और कुछ नहीं। की बातें कर रहे हैं, मिलना चाहिए। आतंकवादी है, जिहादी है, उसको बाहर कर देता है। जो निर्दोष है बेटी को हम क्या करें? मोदी तो है सरकार में। तो फिर मोदी से तो मांग कर रहे हैं, क्या विरोध करने नहीं है क्या? हम UGC के मोदी प्रधानमंत्री तो उनसे मांगनी चाहिए। तो हम वही कह रहे हैं ना, मगर जिस तरह से ये कह रहे हैं कि 2014 से पहले टीका लगाते थे, 2014 से पहले सब्सिडी मिलती थी हज में जाने के लिए, इस भारत की भूमि पर वक्फ की भूमि को इतनी प्रायोरिटी दी थी कि कहीं आप रखते वक्फ की जमीन, तो वो जमीन, अरे क्या बात करोगे यार? अभी तो बोल जनरल और पिछड़ा कौन है? नहीं करा, नहीं करा आरक्षण का मुद्दा लो, बस हर गरीब को मिलना चाहिए, हिंदू चाहे मुस्लिम हो। मोदी का क्यों विरोध करूंगा? तुम्हारा बाप अगर गलती करता है तो क्या बाप का विरोध करते हो? क्या बाप का विरोध कर दो? सही यार, एक बात, प्रधानमंत्री है भारत के विरोध कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आरक्षण के अलावा कोई मुद्दा मत उठाओ। मैं वही कह रहा हूँ, ये कह रहा भाई, आप कह रहे हो ना कितनी उम्र तुम्हारी? मेरे 40 साल है। 40? तुम जिस घर के मुखिया हो, अगर तुमसे कोई गलती होती है तो क्या तुम्हारा बेटा कहता है कि बाप को चेंज कर दो? कौन कह रहा है चेंज कर दो? तो फिर मांग नहीं करे, सरकार किससे है? सरकार किसकी है? सरकार से बोल नहीं रहता क्या? तुम क्या होगा? सरकारी कर रहे हो, चाहते तो आप कर रहे हो। क्या ये आंदोलन और बड़ा हो सकता है? मेरा कहना ये है कि एक सवर्ण समाज का एक आदमी जो कि अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने बच्चों में लगा देता है पढ़ाई लिखाई में, वो इसकी यही आस होती है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के कुछ नंबर लाके अच्छी नौकरी पा ले। उस पे आखिरी में जाके क्या होता है, स्वर्ण समाज का कोई बच्चा 90%, 95%, मैं ये नहीं कहता 80% भी लाते हैं,
और उनकी सीट पे उस 30-35% वाले को दे दी जाती है। वो अन्याय है कि नहीं है? वो कहते हैं हमें उतनी पढ़ाई का मौका ही नहीं मिला, जितनी सुविधा से जो स्वर्ण पढ़े उतनी सुविधा से हम पढ़े ही नहीं है। कौन कहता है? आज हर शोषण किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब मानसिकता है, वो सब मानसिकता है। किसने मना किया पढ़ने के लिए? कौन माँ बाप नहीं चाहता अपने बच्चों को पढ़ाना? सब पढ़ाते हैं, सब। कोई नहीं है। कोई आदमी पूरी जिंदगी की कमाई झोंक देता है, कोई सोचता है कि चलिए जैसे कि भाई इनको तो सीट मिल ही जाएगी, कुछ ज्यादा क्या पढ़ाना है। हम जैसे आदमी हम अपनी पूरी जिंदगी की कमाई झोंक देते हैं पढ़ाने में, आखिरी में जाके उनको सीट नहीं मिलती है। किस बात पे? आरक्षण के उस पे वो उसकी सीट 30%। क्या लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? बिल्कुल मानेगी, क्यों नहीं मानेगी। हम नाजायज थोड़ी ना मांग कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर इसको नहीं भी हटाना है, मत हटाओ, संशोधन कर दो उसमें, जिसको नीड है उसको मिले। अब हमारे जान पहचान में 4 जरूर की एक ही घर में सरकारी नौकरी है, वो फिर भी आरक्षण की लाइन में खड़े हैं। और एक शर्मा परिवार है जो कि अपने मतलब किराए पे रहते हैं, सब चीज पूजा से अपना घर चलाते हैं, उनका बच्चा उसमें आ जाता है, कोई गुंजाइश नहीं उसके लिए। हम ये नहीं कहते कि हटा दो उसको, बिल्कुल खत्म कर दो, उन पर अन्याय करो। कौन कहता है कितने साल से इन पर अन्याय हो रहा है? चंद्रशेखर रावत जैसे नेता है, वो कह रहे रिजर्वेशन को छू के तो दिखाओ। किसको? रिजर्वेशन को छू के दिखाए कोई, फिर बताएंगे हम कौन है। क्यों? उसका खुद का आरक्षण है क्या? उसने दलितों का सबसे बड़े नेता है, वो कहते हैं अपने आप तो नेता है तो उसने आरक्षण दिया था क्या? तो फिर तो 80 साल पहले ये तो बाबा साहब भी कह गए थे कि इसे 15-20 साल बाद खत्म कर देना, ये इसको खत्म कर देना। और उस अगर नहीं खत्म करोगे तो ये बहुत खतरनाक साबित होगा। और वही आज ये खत्म हो रहा है, और वही समय है। देखो सुनो, अगर इनको अभी नहीं रोका गया ना, तो ये सड़क पे भी आरक्षण मांगेंगे कि हमें एक अलग कॉरिडोर चाहिए चलने के लिए, ठीक है ना। रेड लाइट पे नहीं रुकेंगे हम, हमें चलना चाहिए बिल्कुल। हाँ, अस्पताल में इनमें आओ सीधा दिखलाओ, आज उस समझते हो, आओ सीधा, सबको हटाओ, पहले मेरा करो। मंदिर में मतलब मंदिर तो जाते ही नहीं है, सॉरी, मंदिर तो उनका तो दूर की चीज है। तो इन चीजों के लिए ना अब यहाँ पे हम मंदिर भी कहते हैं, मंदिर नहीं जाने देते। जाते हैं, सब जाते हैं। हमें कोई नहीं रोक रहा आजकल, कोई नहीं रोक रहा, सब जा रहे हैं। मैं देखता हूँ, ये तो जाते हैं। 200 साल पुरानी बात है वो जो हम बता रहे हैं ना, वो बहुत 200-300 साल पुरानी बात है। अब तो मंदिर भी जाते हैं, साथ में बैठ के खाने भी खाते हैं, सारे काम होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो 10-15 साल वाला जो था ना, ये अब इस वाइल्ड कार्ड बना लिया आरक्षण को। मेरे को मिलेगा, फिर मैं अपने बेटे को दे दूंगा वाइल्ड कार्ड, फिर मैं अपने पोते को दे दूंगा, फिर मेरी मिसेज का साला वगैरह आ जाएगा, उसको भी पकड़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, जरूरत के आधार पर होना चाहिए। और जरूरत किसी को भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, मुझको। तो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। एजुकेशन में तो होना ही नहीं चाहिए। एक और चीज वो लोग कहते हैं कि अगर रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं तो आप कास्ट सिस्टम हटाओ पहले। कास्ट सिस्टम हटा दो, क्या दिक्कत है? बहन बेटी तो सब अपने अपने परिवार में ही, जो रिश्तेदारी है उसी में भी आएंगे ना, अदर में थोड़ी जाएगा आदमी। अगर उसको भी हटा देते तो कोई दिक्कत थोड़ी है। और फिर आरक्षण करते तो फिर तुम संसद में और विधानसभा में क्यों नहीं करते? उसमें जो हार जाता है, अगर किसी के 1 लाख वोट आए और किसी के 60,000 वोट आए, और वो अगर लोअर कास्ट चाहता तो उसको जिता देना चाहिए। फिर ये वहाँ पे क्यों वोटिंग का सिस्टम करते हैं? उसमें क्या है? उसमें भी करना चाहिए ना। आप एक बात बताओ, उसमें कोई भी कास्ट का आता है और जीत जाता है तो वो बन जाता है, सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है, निगम पार्षद बन जाता है, इवन सब प्रधान बन जाते हैं। इनमें भी सब में ये सिस्टम लागू होना चाहिए, जब तो ये जनता खुश हो सकती है कि चलो भाई इसमें भी कर दिया। अब तुम तो मलाई खा रहे हो संसद में बैठ के। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, इस विषय पे हटाना नहीं चाहता, क्योंकि राजनीति खत्म हो जाएगी इन विषयों पे करोगे तो, ठीक है कि नहीं। और यहाँ आप यहाँ राजनीति देख लो, यहाँ पे जितने भी खड़े हैं सब ने अलग अलग मंच बना लिए हैं। सिर्फ एक चीज होनी चाहिए थी कि हम जो आए हैं, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो शर्मण हो, हम कायस्थ हो, कोई भी हो, हम जनरल वाले जो है ना, जनरल में जो आता है उसको सबको समान होना चाहिए। जनरल वाले को जरूरत नहीं होती क्या? जनरल वाले का बच्चा गरीब नहीं हो सकता क्या? ठीक है कि नहीं। तो एक को मिल गया, एक आईपीएस बन गया, एक आईएएस बन गया, या एक सब इंस्पेक्टर बन गया, किसी में भी, उसके बाद खत्म हो जाता है कि चलो वो परिवार उसका सर्वाइव कर लेगा। अब ये तो इन्होंने सबने वाइल्ड कार्ड बना रखा है, एक दूसरे को पकड़ाते जाते हैं। और जैसे इसकी बात आती है, आप कह रहे हैं कि एक परिवार में सिर्फ एक ही बार रिजर्वेशन, एक बार मिल जाए उसके बाद अपने आप, अगर सपोज मैं आज सरकारी नौकरी है, मेरा प्राइवेट बिजनेस करता हूँ मैं, तो मैं अपने बेटे को उस पर बैठाता हूँ, तो ये तो बिजनेस की तरह बना रखा है ना इन्होंने। भाई एक परिवार में सपोज 4 भाई हैं, एक को पहले सरकारी नौकरी मिल गई आरक्षण के आधार पे, वो सरवाइव कर गया, तो उसे क्या होना चाहिए? जो उसके और भाई थे, पड़ोसी था उसी कास्ट का, उसको होना चाहिए। वो अपने परिवार वालों को देता रहेगा, इवन वो अपने चाचा ताऊ के बच्चों को भी नहीं आने देगा।
युवा क्या सोचता है इस पूरे आंदोलन को लेकर? रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम दिया। जैसे आप यहाँ पर आए हो, आप यहाँ पर देखो, एक तो ना सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग है बोलने का। यहाँ पर हर दूसरे बंदे को आप पकड़ के देख लो, आप हिंदू मुसलमान का टॉपिक लेके बैठे हुए हैं। मैम हम यहाँ पर आए इक्वालिटी की बात करने। यहाँ पर मैम आप भी अगर कहीं एग्जाम दोगे और मैं भी एग्जाम दूंगी, मैं किसी लोअर कास्ट से हूँ, आप जनरल कैटेगरी से हो, मैम मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, आपको बाद में देंगे, जिसमें कि आप ज्यादा एलिजिबल हो मुझसे। तो मैम वो चीज तो हटानी चाहिए ना। आप मुझसे, आप भी उतनी मेहनत कर रही हो जितनी मैं कर रही हूँ, वो नहीं है। मेरे 50% आ रहे हैं, आपके 90% आ रहे हैं, ठीक है। फिर भी 50% वाले को आगे दिया जा रहा है, 90% वाला मैम मेहनत कर रहा होगा ना, तभी तो 40% ज्यादा आया उसके। मैम आप सोचो, यहाँ पर ये लोग ना किसी भी टॉपिक को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। आप देखो अलग अलग स्टेज यहाँ पर इन्होंने बना लिए हैं। कोई बोल रहा है कि हम तो जी राजपूत आ गए यहाँ पर, हम तो जी ठाकुर आ गए। अरे जिस टॉपिक पर हमें बात करनी है आप वो भी तो देखो, हम क्या बात करना है। आप अपने अपने कास्ट के बारे को लेकर बैठे हुए हो। अब मैं बोलूँ कि जी मैं तो कायस्थ हूँ, मैं तो अपना कायस्थ का बैनर लेके बैठूंगी। अरे रिजर्वेशन की बात करना है तो आप रिजर्वेशन पर ही बात करो ना। यहाँ पर कितनी जरूरत है हमें बिल्कुल इक्वालिटी करने। तो देश का यूथ क्या चाहता है कि रिजर्वेशन हट जाए या रिफॉर्म आए? मैम रिफॉर्म हो, हटे ना, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है मैम। जो जिनको नीड है मैम उन्हें तो चाहिए ना। जरूरी नहीं है जनरल कैटेगरी में गरीब नहीं होते क्या? और ऐसा नहीं है कि SC ST लोअर कास्ट में कोई अमीर नहीं है। जिनके पास है तो उनको दूसरों को देना चाहिए ना। वो अगर आपका पूरा आपकी गुल्लक भर गई है तो दूसरे को भी तो दो। अब आप एक भर गई, आप दूसरी भर रहे हो, तीसरी भर रहे हो, देश को भी तो आगे बढ़ाओ। अच्छा, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि आप लड़की है, इस वजह से महिला है, इस वजह से लेना चाहूंगी। जब भी उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि रिजर्वेशन हटा देना चाहिए, उनकी तरफ से एक बात आती है कि अगर ऐसा ही है तो ब्राह्मण जो है वो हमसे अपनी बहू बेटियां ब्याह दे, अपनी बेटी हमारे घर भेज दे। एक महिला होने के नाते ये सब सुन के कैसा लगा? मैम एक तो ना हमारे इंडियंस में ना लोकैलिटी, मतलब जो हमारी मेंटलिटी है ना वो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। आप अभी तक भी आप कुछ एरियाज में जाके देखो, आप पेट्रियार्कल सोसाइटी बहुत ज्यादा है कि जी बेटियां घर में रहनी चाहिए, बहुएं नहीं बोलनी चाहिए। जो चीज अपनी बेटी को दोगे वो आप बहू को नहीं दोगे, ठीक है। अभी वाला जो आपने टॉपिक बोला कि आप अपनी बहू बेटियां ब्याह दो, आप एक बात बताओ, कोई तो किसी चीज की मेंटलिटी से तो वो आपके घर में नहीं बहू बेटी बिहार रहे होंगे। कोई तो आपके अंदर कोई तो ऐसा माइनस पॉइंट होगा। आप उस चीज को ठीक कर तो हम भी शादी कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप लोग जो चीजें है ना, टॉपिक है, वो नहीं देख रहे हैं। जब आपका पूरा सारी चीजें आके ऐसे बहू बेटियों पे क्यों अटक जाती है कि आप अपनी बेटी पे आ दो हमसे? मैंने आपको बोला ना, पेट्रियार्कल सोसाइटी है ये। सोच गंदी है, बिल्कुल गंदी सोच है। ये मेंटली बहुत ज्यादा खोखले है। बदलोगे आप? ये मैम पीछे ही चलते आ रहे हैं। घूंघट में रहना है, बहुएं 6 बजे के बाद बाहर नहीं जानी चाहिए, बेटियां ऐसे नहीं रहनी चाहिए, घर में ऐसे नहीं रहना चाहिए। ये चीज मैम पहले से चलती आ रही है। ये जब तक हम आप जैसे जेंजीज वगैरह ही आए हैं, मेरे को लगता है मैम जेंजीज जो अभी CJP वाले आए थे वो तो बिल्कुल ही मैम, मतलब उनकी तो मेंटलिटी क्या है वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है। मैं भी एक जेंजी हूँ, मैं भी जेंजी से आती हूँ, पर मेरी ये कोई वो नहीं है जैसे इतनी गंदी गंदी गालियां देना। आप कूल नहीं था क्या? वो कूल नहीं था मैम, वो बिल्कुल भी कूल नहीं था। आप जिस टॉपिक पे बात करना है उस टॉपिक पे बात कीजिए ना। आप गंदी गंदी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, गंदी से गंदी बात बोल रहे हो, आपको पता ही नहीं है। अरे जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स और क्या कहते हैं आपके फादर मदर की एज के, आप उनको इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हो। पिछले प्रोटेस्ट में हमने ये देखा कि जो जैन जी है वो किस कदर, मतलब उनकी मेंटलिटी क्या है, आगे चल के देश को कैसे संभालेंगे। वो एक मोदी जी को गाली देने से, सरकार को गाली देने से क्या उनका अपना वो पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच कह रहे हैं वो, ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैम बात है ही नहीं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब मैं किसी भी बड़े को गंदी से गंदी गाली देने लगूं, ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ा है। जो हमें इक्वालिटीज मिली हुई है बोलने की, रहने की, खाने की, कहीं भी जाने की, वो मैम इस भी आपको थोड़ा दी गई है सरकार के द्वारा कि आप गंदी से गंदी बात बोलोगे किसी को। आप कितनी आप देखो सोशल मीडिया पे कितनी गंदी गंदी लैंग्वेज यूज करी गई है। इसे आप वो लोग बोलते हैं ये हमारा फ्रीडम ऑफ वो है, स्पीच है। क्या ये आंदोलन CJP 2.2 जैसा बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं मैम। उनसे तो जोड़े मत जी, उनसे तो जोड़े ही मत। ना 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 ना, यहाँ जो लोग आए हैं वो, मुझे तो जहाँ तक मैंने अभी तक ऑब्जर्व करा मैम, थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे आए हुए हैं यहाँ पर। हाँ, सारे वो तो मैम ये समझो जेंजी तो हाँ। ये जो राष्ट्रभक्त देशभक्त लोग आए हुए हैं, जो देश हित में जो होना चाहिए वो अपनी मांग कर रहे हैं। यहाँ कीड़े मकोड़े कॉकरोच नहीं है जो गाइडलाइन नहीं समझते हो। यहाँ किसी की कोई व्यवस्था नहीं हो रही। उन्होंने तो अपनी बातें मनवा ली, आप मनवा पाएंगे? ये नीले जो नीले मुर्गे हैं, नीले मुर्गे हैं कि अपनी लड़कियां, अपनी बहन बेटियां मंगियों के लिए ब्याह दें। अगर ये जब अपने को नीचे नहीं मानना चाहते ऊपर किस को जाएंगे? ये अपनी बहन बेटियां अपने मंगियों के लिए ब्याह, जो भीख मांग रहे हैं उनके लिए ब्याह है। जब आप स्वर्ण जाति से प्रभावित करें तो स्वर्ण जाति उसे अम्बेडकर हुआ है,
रावण जो आया बन के, ये है मुसलमान जात का, इसकी माँ मुसलमान ही थी और ऐसे बन के आ रहा है। मैं बताऊं, आप कितना समझा लो इनको, वो समझेंगे ही नहीं, क्यों? उनके बीच में लालच आ चुका है, सीधी सी बात। लालच ये है कि एक ही घर में, मेरे पलवल में एक घर में 4 लगे हुए केंद्रीय विद्यालय में SC कैटेगरी के, 4-4.5 लाख रुपए आ रहे महीना के, कहाँ से गरीब है वो? और आप कह रहे हो दबाया गया, समानता अधिकार देता, समानता का अनुच्छेद 14, उसमें राजनेताओं ने इतने छेद कर दिए, कहाँ समानता रहेगी और कहाँ समानता रहेगी? हम तो एक तरफ जहाँ हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू ये हिंदू वो, क्या इससे हिंदू पट नहीं रहा? नहीं, 80, ये तो नेताओं को सोचना चाहिए ना, 80 साल से इसी चक्कर में ही तो इनको दे रहे हैं अपना हक के बना रहे। अब तो SC ST एक्ट लगाओ तो 12 लाख रुपए देंगे, मतलब हमारी सुपारी दे रखी है इन्होंने। दूसरा, यदि किसी भी दलित समाज की बेटी के साथ कुछ हो जाए बलात्कार, उसे 8 लाख रुपए मिलेंगे। यही जनरल और OBC के साथ हो जाए तो 1 रुपया नहीं, महिलाएं भी नहीं। दूसरा, 3000 साल से कह रहे पानी नहीं, कैक्टस के पेड़ थे तुम या ऊंट थे तुम पानी बिना पिए यहाँ तक जिंदा रहे। और सुनो, ये बताओ, ये कहते हैं, मैंने मान लिया चलो एक पल के लिए कि किसी ब्राह्मण ने, ठाकुर ने, बनिया ने इनके साथ अत्याचार किया, लेकिन बनेनी का तो जिक्र नहीं है, ठकुरानी का जिक्र नहीं है, पंडितानी का तो नहीं है, फिर उन्हें क्यों लाया गया SC ST एक्ट में? उन्हें क्यों आरक्षण के उसमें रखा गया? ये भी तो देखो ना, इनको पता क्यों नहीं सोचना? हम आए गरीब दलित के लिए भी हैं, हम गरीब दलित के लिए भी आए हैं। क्यों आए हैं? जब आर्थिक आधार पे हो जाएगा, जो इनके उसमें IAS IPS बन चुके हैं, और नीचे तक पहुंचेगा आरक्षण। दूसरा, ये कहते हैं रोटी बेटी का करो, SC कैटेगरी अपनी कैटेगरी में करती है रोटी बेटी, क्या कोई जाटव समाज, वाल्मीकि समाज में ब्याहता है? बताओ, आप ही बता दो रिपोर्टर, जो हमसे क्वेश्चन। और ये बताओ, 80 साल से इनको समझा रहे हैं। ये देखो आप, हमको ना स्टार्टिंग से एक डर दिखाया गया, ये डर दिखाया गया कि भाई रहने दो, नहीं तो ये धर्म परिवर्तन कर लेंगे या दूसरे मजहब में चले जाएंगे ना। ठीक है, अब एक बात बताओ, इतना होने के बाद भी ये हमें गालियां देते, JNU पास नहीं है, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, जो भी सनातन को मानता है वो ब्राह्मणवाद में आता है, क्या मतलब है? दूसरा, यहाँ पे दीपके का हुआ था अभी कि क्या कह रहा है, नीता के पति के लिए सीता के पति, तुम तो बहन हमारे धर्म पे आ गए, भगवान श्री राम के बारे में क्या बोल रहे हो? अरे चुपचाप अपने जो तुम्हें मिल रहा है लेके चुप लगे रहो, तुम्हारा मतलब क्या? हमारे सनातन अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि हम सनातन की शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तुम हमारे सनातन को बीच में क्यों लाते हो? हमने धर्म के लिए जो किया, जो 80 साल से इनको दे रहे थे, अंबेडकर साहब भी पढ़ाए, अंबेडकर एक ब्राह्मण का गोत्र है, ये लास्ट बार समझा रहा हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा, बहुत दुखी हो गए हम तुम्हें समझा के। अंबेडकर एक ठाकुर ने पढ़ाया, ठाकुर ने भेजा लंदन में, लंदन की फीस समझ रहे हो कितनी होती है? ठीक है जी, और ये कह रहे छुआछूत, उसके बाद भी उन्होंने दूसरे मजहब में चले गए। वो भाई हम क्यों रख से रहेगा, बिना लालच से रहेगा, वो रहेगा धर्म में। अरे कश्मीरी पंडितों से सीख लेते, पंजाबियों से सीख लेते, उन्होंने धर्म तो परिवर्तित नहीं किया, खूब गरीब आए अपने उससे बल से और अपने दिमाग से, आज कहाँ पे है वो देख लो। लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो जो ST SC के जो लोग है, कम्युनिटी से जो लोग आते हैं, उनका उत्थान कैसे होगा? अच्छा, एक बात बताइए, 70 सालों से उत्थान नहीं हुआ, 70 साल की छोड़ देते हैं। 1901 में सबसे पहले छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण देने का काम किया, 1901 में स्टार्ट किया था। किसने किया था? छत्रपति साहू जी महाराज। कौन से बिरादरी से आते हैं पता कीजिए पहले, ठीक है। दूसरी चीज आपने बोला आरक्षण से उत्थान, इतने दिनों में उत्थान नहीं हुआ। और एक बात बताइए, चिराग पासवान के परिवार को आरक्षण की क्या हो सकता है? रामदास अठावले के परिवार को आरक्षण की क्या हो सकता है? ठीक है, तमाम मायावती को आरक्षण की क्या हो सकता है? सुनते रहिए, एक सेकंड सर, एक सेकंड। और भैया भी बोल रहे थे रोटी बेटी वाला रिश्ते का बात चल रहा था। देखिए, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम रविरंजन पांडे है, मेरा विवाह नहीं हुआ है। जो मेरे से रोटी बेटी का रिश्ता रखना चाहता है, वो अपनी बेटी को मेरे से ब्याह है, मैं ब्याह करने के लिए तैयार हूँ। करेगा आप तैयार है, लेकिन वो कहते हैं ब्राह्मण भी तो अपनी बेटी दे। फिर रोटी बेटी का रिश्ता कहाँ से हो गया? पहले तुम दो ना हमको, तुम अपनी बेटी से शादी कराओ, मैं तैयार हूँ। मेरे घर वाले जाति प्रथा को नहीं मानते हैं, मैं भी नहीं मानता। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण हूँ। आओ भाई, रोटी बेटी का रखते हैं, तुम अपनी बेटी को लाओ, हमारे घर पे शादी कराओ मेरे से। लेकिन सारी चीजों में बेटियां बहुएं ये क्यों आ जाती है? कौन लेगा थे? आज तक आपने देखा होगा कि सवर्णों ने बोला होगा रोटी बेटी के रिश्ता का? नहीं, उन्होंने ही स्टार्ट किया। वही लोग हैं हमारे देवी देवताओं को गलियाने का काम करते हैं। यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था अभिजीत का, यहाँ पे जितने दिल चट्टे और तिल चट्टे आए थे, इन्होंने क्या किया?
ये लोग आए आरएसएस मुर्दाबाद ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। अरे ब्राह्मण के बारे में कितना जानते हैं, ब्राह्मणवाद के बारे में कितना जानते हैं? शास्त्रों में लिखा गया है कि देवादिना जगत सर्व मंत्रा दिनाश देवता ते मंत्र ब्राह्मण दिना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को शास्त्रों में देवता माना गया है। मंत्र भी ब्राह्मण का अधीन होता है, देवता भी ब्राह्मण का अधीन होता है, वो होता है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण को मिटाने का बात कर रहे हैं। कहते हैं मनुस्मृति पढ़ते हैं ये लोग, मनुस्मृति को मानते हैं ये लोग। सुनिए सुनिए, एक मिनट, सरिया मानने वाले सही है? एक सेकंड, सरिया मानने वाले सही है? हाँ बताइए, सरिया मानने वाले सही है? नहीं है ना? हम मनुस्मृति, सुनिए, हमारी मनुस्मृति जो है ना, हमारी मनुस्मृति सबको बराबर करने का बात करती है। और किस आधार पे वर्ण व्यवस्था का आपने बात नाम सुना होगा ना, वर्ण व्यवस्था की है क्या? अगर कोई किसी भी जाति से हो, ठीक है, अगर ज्ञान का बात कर रहा है, ठीक है ना, शिक्षा का काम कर रहा है तो ब्राह्मण कहलाएगा, ठीक है। कोई भी जाति से हो, अगर युद्ध का काम कर रहा है, युद्ध लड़ रहा है देश के लिए, तो क्या कहेगा? क्षत्रिय कहलाएगा, ठीक है। जो धन संपत्ति से देश का साथ दे रहा है वो वैसे कहलाएगा, और जो सेवा करने का भाव रखा है वो शूद्र कहलाएगा। तो हमारा मनुस्मृति ये सिखाता है, हमारा मनुस्मृति बांटना नहीं सिखाता। जो ये उजुल बुजुल के स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो छोटे हैं, यही लोग ऐसे ब्राह्मण की स्थिति फैलाने का काम कर रहे हैं। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, दलित हमारे सनातनी भाई हैं, ठीक है, जो विमुख हो चुके हैं, जो ये 3 किलो चावल पे क्या नाम धर्म परिवर्तन करके हालेलुया गा रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन आज भी जो सनातनी दलित है, आज हमारे वाल्मीकि भाई हैं, आप जाइए, ज्यादा दूर नहीं जाना है, गोल मार्केट में जाइए, वाल्मीकि मंदिर है, वहाँ के सारे भाई सनातन धर्म को मानते हैं, सारे भाई श्री रामचंद्र को मानते हैं, कोई विरोध में नहीं जाता। विरोध में कौन जाते हैं? जो 3 किलो चावल पे धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। यहाँ सीजेपी प्रोटेस्ट जब हुआ था तो एक लड़की भी आई थी, वो कह रही थी कि मैं दलित हूँ, मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानती। नहीं, उसको तो राहुल गांधी का सब पसंद है। एक सेकंड, जिसकी बात करी हो नीला भारती, जिसकी बात करी हो नीला भारती नाम है उसका, उसको राहुल गांधी का सब पसंद है। तो राहुल गांधी जो स्क्रिप्ट उसको देगा ना, वही आगे यहाँ पे पकड़ने का काम करेगी। उसको क्या नाम है, ये बोलिए घूंघट प्रथा की बात कर रही थी। अरे भाई, बुर्का प्रथा की बात भी कर लो। घूंघट प्रथा आपको दिख रहा है, बुर्का प्रथा नहीं दिख रहा है, उसके बारे में बात ही करोगे। ऐसे लोग वही है, ये 3 किलो चावल पे धर्म परिवर्तन करके हालेलुया गाने वाले लोग हैं, इनकी बात नहीं करना चाहिए। और बाकी एक बात बता दे रहे हैं, सरकार से नाराजगी इसलिए कि सरकार हमारी है, ठीक है ना। बीजेपी से नाराजगी है क्योंकि बीजेपी हमारी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बीजेपी का दामन छोड़ देंगे, ठीक है। अगली बात, मुझे नेता नहीं बनना, मैं अपने समाज के लिए खड़ा हूँ, मैं अपने धर्म के लिए खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा। जो हमारे धर्म पे आघात करेगा उसके ऊपर प्रतिघात करने का काम है। चंद्रशेखर रावत कहते हैं कि रिजर्वेशन कोई छू देगा तो हम बता देंगे कि रिजर्वेशन उनके बाप का है, रिजर्वेशन उनके बात का है, संविधान उनके बात का है, बताओ। संविधान की बात करते हैं, आरक्षण वो जो फ्री में ले रहा है आरक्षण की जरूरत है सर, वो देखते खड़े गरीबों को। जिस संविधान की बात करते हैं ना, उस संविधान सभा में उस संविधान सभा में और बनाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, BN राव, सिन्हा साहब, ठीक है, ऐसे क्या नाम है, तमाम लोग जो थे, जो उसमें थे, सिर्फ एक बाबा भीमराव अम्बेडकर ने नहीं बनाया है, ठीक है। वहां पे उसमें सदस्य जो थे, कितने सदस्य थे? 398 शुरुआत में थे, पार्टीशन के बाद से 299 रह गए। फिर उसके बाद से जब क्या नाम है आखिरी दिन था, उस दिन 288 रह गए। तो 288 सिर्फ बाबा भीमराव अम्बेडकर नहीं थे, उसमें बाकी लोग भी थे, हमारे ब्राह्मण समाज से, क्षत्रिय समाज से, वैश्य समाज से, कास्ट सारे समाज से लोग थे, ठीक है। तो आरक्षण रिजर्वेशन के लिए जो बात होती है, तो रिजर्वेशन की भी बात कर लेते हैं। रिफॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, हटाने की भी बात नहीं कर रहे हैं, रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है हम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ तो है नहीं कि यहाँ पे आके वो बोल देंगे कि रिजर्वेशन चला गया तो हम क्या करेंगे। आपने सुना था पिछले प्रोटेस्ट में भीम आर्मी के कोई आके बोलता है कि रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। अरे भाई गजब, मतलब रिजर्वेशन से ही तुम जी रहे हो। और पीछे भैया करे नीतीश ठाकुर भैया, उनका बहुत बड़ा फैन हूं मैं। तो इस वक्त लोग आंदोलन के बीच में काफी आक्रोश में भी नजर आ रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं। लोगों की बात ये है कि रिजर्वेशन हम हटाना ही नहीं चाहते, हमारी लड़ाई सिस्टम से है, किसी जाति से नहीं है। ये यहाँ के लोग यही कहना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो रिजर्वेशन में उसमें रिफॉर्म्स आए, कुछ चीजें बदले, नियम बदले, रिजर्वेशन कहीं ना जाए, आर्थिक स्थिति पे रिजर्वेशन मिले। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए देश पक्ष के साथ।